छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 14 जो कि 2 सितंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम अपना नाम आप और अपने अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। आपका आज का विषय है धातु एवं अधातु। तो धातु क्या होती हैं, धातुएँ क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु एवं अधातु में अलग करते लिए हैं के लिए कहें तो आप क्या करेंगे। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन धातु क्या है, अधातु क्या है, कैसे मानेंगे या उनको अलग कैसे करेंगे। तो शायद जो वस्तुएं ठोस एवं चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कह लेंगे। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। देखिए, धातुओं की जो कठोरता होती है, उनकी दिखावट, यही दो आधारों पर उनको हम धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब हम धातु क्या होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। धातुओं के भौतिक। तो पहला गुण होता है कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन ये क्या होती हैं, धातुएं भी होती हैं। अब देखिए, एल्युमिनियम की फाइल आपके घरों में होती है। एल्युमिनियम एक धातु है जिसमें हम रोटी या पराठे पैक करती हैं कि मम्मी आपको खाने के लिए देती हैं, वो एल्युमिनियम की होती है। वो तो कभी कभी देखिए इतनी पतली होती है कि हाथ से भी हम उसे फाड़ लेते हैं। तो धातुएं क्या है कि उनकी किस अवस्था में है, उनको कैसे उत्पादित किया गया है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उन्हें हम हाथ से तोड़ सकते हैं या नहीं। तन्यता, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए कॉपर है, लोहा, एल्युमिनियम। अब देखिए, लोहा, कॉपर, तांबा, ये तन्य धातु हैं। तन्य का मतलब, इनको देखिए, लोहे की, एल्युमिनियम की फाइल क्या है, एल्युमिनियम ही है। लेकिन एल्युमिनियम की अगर बहुत मोटी रॉड आपको दे दी जाए तो आप तोड़ नहीं पाओगे, या उसे आप मोड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन एल्युमिनियम की जो पतली फाइल होती है, वो आप उसे फाड़ लेते हो, वो मुड़ जाती है। ऐसे ही तार देखें, तांबे का तार है, उतना पतला होता है कि हम उसे मोड़ लेते हैं, कभी कभी खींचते हैं, टूट जाता है। लेकिन तांबे का आपके सामने तांबे की बॉटल हो, आप उसे तोड़ के दिखा दीजिए। ऐसे लोहे की हालत, ये तन्य होती हैं, इन्हें खींच करके बहुत पतला किया जा सकता है, ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे में तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो क्यों मरकरी है, एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान यानी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अन्यथा बहुत सारी जो अधिकांश धातुएं वह कठोर अवस्था में होती हैं। जैसे लोहा है, देखिए सामान्य कठोर होता है, एल्युमिनियम है, ये सब। आघातवर्धनीयता, यानी इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो आघातवर्धनीयता के लिए देखिए कुछ क्रियाकलाप किया जा रहा है। लोहे की कील जैसे क्या है, इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। सामग्री क्या होनी चाहिए आघातवर्धनीयता के लिए, कि लोहे की कील होनी चाहिए, एल्युमिनियम तार होना चाहिए, कॉपर तार होना चाहिए, कोयला, पेंसिल, सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और उन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। जैसे जैसे लोहे की कील को पीटेंगे, क्या करेंगे, पतली हो जाएगी। एल्युमिनियम के साथ कोयला क्या करेंगे, वो तो एकदम चूरा हो जाएगा। एल्युमिनियम तार पतला हो जाएगा। यहाँ चलिए हम लिख देते हैं, लोहे की कील क्या हो जाएगी, पतली, ये चूरा बन जाएगा, यह भी पतली हो जाएगी। कॉपर का तार एकदम पतली हो जाएगी। हम पतली। कार्बन की छड़, ये तो टूट जाएगी। पेंसिल का सिक्का, ये भी टूट जाएगा, टूटकर छोटा भी हो जाएगा या चूरा भी बन सकता है। देखिए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट
कर शीट में परिवर्तित किया जा सके आघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। अब देखिए, आपने एक्टिविटी कर ली, वो कर लीजिएगा। अब धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये अधातुओं के उदाहरण। अब आपके सामने प्रश्न है, प्रश्नों को करते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। ये ऊपर आपको दिया गया, वहीं से आपको उतार लेना है। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे में के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी, या जिसे आप पारा बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा। तन्यता किसे कहते हैं। आप किस धातु के तार बनाना पसंद करेंगे। तो आप जिस धातु के तार बनाना, लोहे के, एल्युमिनियम के, कॉपर के, वो आप लिख लीजिए। तन्यता क्या होती है, आप देखिए यहाँ पे तन्यता क्या लिखा गया है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके तन्यता कहलाता है। वही आपको उतार देना है। दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं, एल्युमिनियम और लोहा। एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। एल्युमिनियम के बर्तन, आपके घरों में बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं। ये एल्युमिनियम के तार होते हैं। आपके घर में एल्युमिनियम की फाइल होती है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं और इसे करके अपने कक्षा अध्यापक के पास भेजिए ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।